बनते शासन माता साध्य प्रमुख कनक जी को सबसे पहले मैंने वैराग्य काल में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हम जब वैरागी थे तो 5 दिन में 7 दिन में वहाँ उनके दर्शन करने जाते थे। तब वे हमारे दिनचर्या के बारे में, हमारे अध्ययन के बारे में, स्वाध्याय के बारे में पूछते रहते थे। उसके बाद मेरा जन्म मेरा दर्शन आचे तुलसी की आत्मकथा में उनकी मुमुक्षु से लेकर साध्य प्रमुखता तक पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तब उन्हें अच्छे से जाना, अच्छे से समझा। उनमें विनयशीलता का मैंने काफ़ी अच्छे से देखा। गुरुदेव जब भी हम छोटे-छोटे संत मिल जाते, उनके पोते जैसे संत वे हम मिल जाते, तो तत्काल उनका हाथ जुड़ जाता और अपने मुख से मथन नामी का प्रयोग करते। विहारों में जब वे प्राय साधन से यात्रा करते थे, तो हमारी गति थोड़ी तेज रहती थी। हम उनसे साधन से आगे चले जाते, तो भी उनका साधन वहाँ पे रुक जाता और हाथ जोड़ते, मथने का प्रयोग करते। फिर हम आगे निकल जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ गुरुदेव, हम मिले नहीं, तब ठिकाने में जाकर के बोले कि आज क्या हुआ? आज लेट कहाँ हो गए? आज आगे नहीं क्रॉस किया हमको। तब गुरुदेव इतना वे याद रखते थे, ध्यान रखते थे कि कौन संत, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। उनका समय का सदुपयोग भी मैंने बहुत देखा। समय-समय पर जब कई बार संतों का ठिकाना और सत्यों का ठिकाना एक ही परिसर में होता, तो सवेरे-सवेरे पश्चिम रात्रि में वहाँ से साधियों स्वाध्याय की आवाज़ें आती रहती थी। और कई बार गुरुदेव का विहार होता, तो वे विहार से प्राय 10-15 मिनट पहले ठिकाने पधार जाते थे और आचार्य प्रभु के कक्ष में स्वाध्याय प्रारंभ कर देते थे। गुरुदेव जब भी प्रवचन में, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में कोई ऐसा कार्यक्रम अचानक आयोजित हो जाता, तो गुरुदेव एक बार फरमाया कि वहाँ पे जाओ और प्रमाश्री को निवेदन करो कि यहाँ पधार सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वहाँ जाते, वे अपना सारा काम छोड़ देते और बात सुनते, तत्काल साथियों को निर्देश देते कि तैयारी करो जाने की। कई बार जन्म दिवस पर, दीक्षा दिवस पर, अनेक अच्छे-अच्छे दिवस पर उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता। तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा देते थे, देहरादून संघ के विकास करते रहो और आत्मा का कल्याण करने की प्रेरणा देते रहते थे। कई बार ऐसा सोचता था कि उनकी अवस्था काफ़ी है, पता नहीं याद रहता होगा, नहीं रहता होगा। कई बार ऐसे अचानक मिल जाते, तो फरमाते, "तपस्या कैसी चल रही है?" कई बार एकदम आश्चर्य होता कि इतनी अवस्था में भी उनको इतना सब कुछ याद रहता है। और वे अपने मुख से एक बार फरमाया था कि ऐसी तपस्या हम भी करते रहे, हमारे भी अंतराय दूर हो, हम भी ऐसे आगे से आगे बढ़ते रहे। जब कोरोना काल में और अनेक यात्राओं में विहारों अलग-अलग चल रहे थे, तो काफ़ी 1-2 साल से वे अलग यात्रा कर रहे थे। उस समय साथ में चौके चलते थे, तो प्राय चौकों के मन में ये रहता था कि हम गुरुदेव के सानिध्य में रहें, गुरुदेव के आस-पास में रहें, वहीं हमारा चौका चलते रहे। जब वे यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ में अनेक चौके थे। उन चौके के साथ में जो व्यक्ति रहते थे, एक-एक व्यक्ति का उनका नाम से जयकारा देना, उनको उनकी क्लास की व्यवस्था करना। जब वे श्रावक-श्राविका बताते थे कि हमको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, तो वे आगे से निरंतर वे चौके में प्रमुख जी के वहाँ जुड़े रहे और निरंतर सेवा करते रहे। गुरुदेव, मैं उनके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, जिस प्रकार 50 वर्ष साधु प्रमुखों ने यहाँ सेवा ध्यान दिया, जिस प्रकार सेवाएँ दी, उसी प्रकार वे जहाँ कहीं भी हो, वे वहाँ सेवा करते रहे या तेरावन दर्शन की शासन माता के रूप में ध्यान देते रहे। अनेक श्रावक-श्राविका जब बड़ी-बड़ी तपस्या करते हैं 28 से ऊपर की, तो दर्शन करने के लिए शासन माता के कोई देवी-देवताओं के जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब देवी-देवता के जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म संघ में शासन माता है, उनकी ही स्मृति कर वहीं प्रार्थना कर लेना चाहिए। इसी भावना के साथ ओम अरहम।